Today, I wish to address all the parents and students regarding to class 12. I understand all the parents' anxiety and distress when they face new laws introduced by the सीबीएसई पूरी ताकत से डैमेज कंट्रोल में जुटा है, वो भी ऐसे जैसे कोई छात्र एग्जाम में पकड़े जाने के बाद कहे सर मैंने नकल नहीं की, बस सामने वाली कॉपी से प्रेरणा ली थी। अब हाल ये है कि ओएसएम पर सवाल उठ रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स गुस्से में हैं, लेकिन सरकार और सीबीएसई का पूरा सिस्टम ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे सब कुछ एकदम ऑल इज वेल हो। और ये ऑल इज वेल भी इतना ज्यादा बोला जा रहा है कि लग रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने शायद नया सर्कुलर निकाला होगा। हर प्रिंसिपल दिन में कम से कम 10 बार ओएसएम की तारीफ करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि स्कूल प्रिंसिपलों को सोशल मीडिया टूल किट भेजी गई है, यानी अब पढ़ाई कम और स्क्रिप्टेड प्रमोशन ज्यादा हो रहा है। पहले स्कूलों में टीचर बच्चों को निबंध लिखना सिखाते थे, अब लगता है सरकार टीचरों को ओएसएम की महिमा पर रील बनाना सिखा रहा है। और मजेदार बात देखिए, देश भर से ऐसे वीडियो आने लगे। कोई प्रिंसिपल बोल रहा है ओएसएम बहुत शानदार है, दूसरा बोल रहा है बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, तीसरा भी लगभग वही लाइन पढ़ रहा है। My dear parents and children, good morning. I am the principal of Galaghodia Senior Secondary School. Today I have come on this platform to address all the anxieties and questions that you may have regarding the recently released class 12th results. I understand a lot of you may have had problems, but I would like to say that our school is proud of the amazing, wonderful and beautiful work that our board Chomu Banaye Sabko Ek Saath has done. अब जनता पूछ रही है भाई ये स्कूल है या फिर कोई रियलिटी शो का ऑडिशन चल रहा है। कभी टीचर बच्चों को रट्टा मारने से रोकते थे, आज खुद टूल किट का रट्टा मारकर कैमरे के सामने खड़े। ऐसा लग रहा है जैसे शिक्षा मंत्रालय ने नया सब्जेक्ट लॉन्च कर दिया हो, डिजिटल भक्ति शास्त्र। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ओएसएम इतना ही परफेक्ट है तो फिर उसे बचाने के लिए पूरा सोशल मीडिया अभियान क्यों चलाना पड़ रहा है? अच्छी चीजों को आमतौर पर विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि जैसे कोई मोबाइल कंपनी खराब फोन बेचकर कहे फोन गरम जरूर होता है लेकिन ये उसका फीचर है। सोचिए, ये वही देश है जहां गुरु को भगवान से ऊपर माना गया, जहां शिक्षक बच्चों के भविष्य के लिए सिस्टम से लड़ जाया करते थे, लेकिन आज वही शिक्षक सिस्टम के डर से बच्चों की शिकायतों को ही प्रोपोगंडा बताने में लगे हैं। सरकार कहती है सब अफवाह है, सीबीएसई कहता है सब ठीक है, प्रिंसिपल कहते हैं ओएसएम ऐतिहासिक है, और दूसरी तरफ छात्र कह रहे हैं सर हमारा रिजल्ट तो पहले ठीक कर दो। अब हालात ये हो गए हैं कि छात्र कॉपी चेकिंग कम और सरकार की इमेज मैनेजमेंट से ज्यादा डरने लगे हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा सुधार कम और डैमेज कंट्रोल ज्यादा दिख रहा है। और सच कहें तो पूरा मामला देखकर ऐसा लग रहा है जैसे शिक्षा मंत्रालय नहीं कोई पीआर एजेंसी चल रही हो, जहां बच्चों के सवालों का जवाब देने की बजाय वीडियो बनाओ, ट्वीट करो, माहौल संभालो वाली रणनीति चल रही है। लेकिन याद रखिए, सोशल मीडिया पे स्क्रिप्टेड वीडियो डालकर कुछ समय के लिए माहौल बदला जा सकता है, लेकिन सच को छिपाया नहीं जा सकता। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स को मटेरियल फॉर प्रिंसिपल्स नाम का जो दस्तावेज मिला है उसे पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे सीबीएसई ने शिक्षा व्यवस्था नहीं बल्कि कोई पीआर एजेंसी खोल ली हो। दस्तावेज में बकायदा लिखा गया है कि प्रिंसिपल क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे और किस अंदाज में बोलेंगे। यानी पहले स्कूलों में
बच्चों को स्पीच याद करवाई जाती थी, अब सरकार प्रिंसिपलों को स्पीच रटवा रही है। एक जगह प्रिंसिपलों से कहा गया कि वो बोर्ड को बेहद सक्रिय, सहानुभूतिपूर्ण और संवाद करने वाले बताएं। Today, I wish to address all the parents and students regarding the class 12th result. I understand the concern and anxiety of the student related to the new reformed introduced by CBSE, a significant step towards adopting technology by introducing OSM, that is on-screen marking. It was introduced with a positive outlook, keeping in mind that it would be fair, transparent, accurate and faster, which it was. अब जनता पूछ रही है, भाई ये सीबीएसई है या कोई संस्कारी वेब सीरीज का हीरो? प्रिंसिपलों को दिया गया तैयार बयान कुछ ऐसे था। इतने बड़े स्तर पर किसी नई तकनीक को लागू करने के दौरान कुछ शुरुआती दिक्कतें आना स्वाभाविक है। मुझे पता है कि लागू करने में आई कुछ तकनीकी खामियों ने चिंता पैदा की है। कृपया घबराइए मत। मैं हर छात्र और अभिभावक को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी तकनीकी गलती की वजह से किसी बच्चे को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अब जरा इस बयान का टाइमलाइन देखिए। छात्र कह रहे हैं मार्क्स गायब हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं रिजल्ट गड़बड़ है और सिस्टम बोल रहा है घबराइए मत। यानी घर में आग लगी हो और सरकार बाल्टी लेकर नहीं, मोटिवेशनल स्पीच लेकर पहुंच जाए। प्रिंसिपलों से ये कहा गया कि अगर छात्रों को अपने नंबरों पर शक है तो वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा कॉमेडी सीन यही है। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में बैठे 23% छात्रों ने रीचेकिंग के लिए आवेदन किया है। 23%, मतलब हर चौथा छात्र कह रहा है भाई कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन दूसरी तरफ प्रिंसिपलों के वीडियो आ रहे हैं, ओएसएम शानदार है, बोर्ड बहुत पारदर्शी है, बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जनता पूछ रही है ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं या सीबीएसई के ब्रांड एम्बेसडर। और मजेदार बात यह है कि सोशल मीडिया पर जिन जिन स्कूलों के प्रिंसिपल ओएसएम का समर्थन कर रहे हैं उनकी भाषा लगभग एक जैसी थी। एक ही टोन, एक ही लाइन, एक ही स्क्रिप्ट। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे देश के प्रिंसिपल किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कॉपी पेस्ट कोर्स से निकल कर आए हों। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इन्हीं प्रिंसिपलों में से एक ने पूरी स्क्रिप्ट ही लीक कर दी। उस प्रिंसिपल ने कहा, मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पर प्रिंसिपलों के वीडियो की बाढ़ आ गई जो सीबीएसई और ओएसएम प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं, जबकि वो खुद जानते हैं कि इससे छात्रों को कितनी समस्याएं हुई हैं। मटेरियल फॉर प्रिंसिपल नाम का ये दस्तावेज मुझे हमारे क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख ने भेजा था, लेकिन मुझे लगता है कि हमें छात्रों की चिंता, तनाव और पीड़ा को सामने रखना चाहिए क्योंकि उनके कैरियर दांव पर है। इसलिए मैंने इसके समर्थन में कोई वीडियो नहीं बनाया। अब सोचिए, जिस सिस्टम ने इमेज बचाने के लिए टूल किट बनाई थी उसी सिस्टम के एक प्रिंसिपल ने पूरा खेल खोल कर रख दिया। यानी सरकार ने सोचा था ऑपरेशन डैमेज कंट्रोल चलेगा, लेकिन हो गया ऑपरेशन एक्सपोज। दोस्तों, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। सरकार ने फजीयत से बचने का प्लान तो बनाया, लेकिन गलती ये कर दी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जगह सीधे स्कूलों के टीचरों और प्रिंसिपलों को ही स्क्रिप्ट थमा दी। अब समस्या ये हो गई कि जिन लोगों का काम बच्चों को सच और नैतिकता सिखाना है, उन्हीं से स्क्रिप्टेड भरोसा दिलवाया जा रहा है। और जनता भी सब समझ रही है, क्योंकि जब हर वीडियो में एक ही भाषा सुनाई दे, हर प्रिंसिपल एक ही लाइन बोले और हर बयान में एक जैसी सरकारी मिठास टपके, तो लोगों को समझते देर नहीं लगती कि मामला शिक्षा सुधार का नहीं, इमेज सुधार का है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बच्चे रिजल्ट से कम और टूल किट टेक्नोलॉजी से ज्यादा डरने लगे, क्योंकि यहाँ कॉपी कम और नैरेटिव ज्यादा चेक हो रहा है। तो दोस्तों, अब शिक्षा व्यवस्था इस राह पर चल रही है। अब चल रही है तो कहिए सब कुछ राम भरोसे है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।
Today, I wish to address all the parents and students regarding your class 12 results. I understand the concern and anxiety of students that they face in introduced by the significant